उच्च न्यायालय में राज्य की न्यायपालिका राज्यों के उच्च न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों से मिलकर गठित होती है। राज्यों के उच्च न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों से मिलकर गठित होती है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका उच्च न्यायालय निभाता है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका कौन निभाता है? उच्च न्यायालय निभाता है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका उच्च न्यायालय निभाता है। संविधान में अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख किया गया है। 214 से 232 तक क्या है? उच्च न्यायालय, और 233 से 237 तक क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय का गठन के बारे में क्या ध्यान रखना है? अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 के तहत 214 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हाईकोर्ट होगा। ठीक थी, हाँ, अभी से नित्य योग हटाओ। वैसे 214 के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्य हेतु किसी राज्य व संघ शासित प्रदेश हेतु एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। संसद है ना, संसद दो या दो से अधिक राज्य हेतु या किसी राज्य व संघ शासित प्रदेश हेतु एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। 24 + 1 दिल्ली। वर्तमान में भारत में कुल कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा में मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा में मार्च 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। और 1 जनवरी 2019 क्या चीज़? मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा में मार्च 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा में मार्च 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2019 को 25वां आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय बना। 1 जनवरी 2019 को 25वां आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय बना। 1 जनवरी 2019 को 25वां आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय बना। आंध्र प्रदेश का कौन सा? अमरावती उच्च न्यायालय बना। आगे संरचना के बारे में ध्यान रखना है। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय में क्या होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। 216 में क्या के तहत उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। संरचना है ये 216 में। एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आगे उच्च न्यायालय की स्थापना। राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या उससे संबंधित व्यवस्था में राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और अनुच्छेद 217 वह भारत का नागरिक हो। योग्यता के बारे में, ठीक है, भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो तथा भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो और किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक
न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ये जज की योग्यता है, हाई कोर्ट में जो जज होता है उसकी। भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो या किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक पद धारण कर चुका हो। नियुक्ति के बारे में ध्यान रखना कि 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल से विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल से विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। किस नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल से विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके की जाती है। यानी ये सीधी सी बात है, जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा ना राष्ट्रपति, तो किसके विचार विमर्श करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश है CJI से, और इसके अलावा संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके की जाती है। शपथ 219 इसके तहत 219 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ 3री अनुसूची में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार राज्यपाल दिलाता है। यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तथा इसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है, या इसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, या इसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ 3री अनुसूची में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। या इसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है, या इसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। पदावधि में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष की आयु तक होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष की आयु तक होता है। 62 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष। 114वें संविधान संशोधन द्वारा आयु 62 से 65 वर्ष करना प्रस्तावित है, लेकिन इतना नहीं देना, मेन तो इतना ही देना। कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष की आयु तक होता है। पदावधि कितनी होती है? उस न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष की आयु होता है। अगला त्यागपत्र। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। पद से हटाने की रीति 218 अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर अनुच्छेद 124 में उल्लेखित रीति से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है, सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर। सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर अनुच्छेद 124(4) में उल्लेखित रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। आगे सेवानिवृत्ति के बाद विधि व्यवसाय पर निर्बंधन अनुच्छेद 220 यानी सेवानिवृत्ति के बाद विधि व्यवसाय पर निर्बंधन है। अब विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। अगला 221 में दिया हुआ है वेतन भत्ते। 221 में क्या दिया? वेतन भत्ते। और कितना होता है वेतन? मुख्य न्यायाधीश को कितना? 2,50,000 प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। आगे न्यायाधीशों के वेतन में कोई कमी नहीं होती। केवल वित्तीय आपात में अनुच्छेद 360 के अनुसार कटौती की जा सकती है। वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपये प्रतिमाह, और अन्य न्यायाधीश का कितना होता है? 2,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है।
अगला है 222 अनुच्छेद कौन सा 222। 222 क्या कहता है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। न्यायाधीशों का स्थानांतरण के 222 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। अगला 223 में दिया हुआ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तहत जब उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से एक को मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से एक को मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 223 के तहत जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से एक को मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करता है। अगला अभिलेख न्यायालय 215 अनुच्छेद 215 में क्या दिया हुआ है, अभिलेख न्यायालय के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अर्थात उसके निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। 235 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 और 235 में क्या दिया हुआ है के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। 235 कहता है उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। और 226 में रिट जारी करने का अधिकार और उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।